दोस्ती का अनमोल उपहार। गांव के एक छोटे से कोने में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ खेलते पढ़ते और खेतों में काम करते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जहां रमेश शांत और समझदार था, वहीं सुरेश चंचल और हंसमुख था। दोनों एक दूसरे की खूबियों और कमियों को अच्छे से समझते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं और गांव के लोग परेशान हो गए। रमेश और सुरेश के घर की हालत भी खराब होने लगी। ऐसे में रमेश ने सुझाव दिया कि वे पास के शहर जाकर काम करें और अपने परिवारों के लिए पैसे कमाएं। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने एक व्यापारी के यहां काम करना शुरू किया। रमेश मेहनती था, इसलिए उसे जल्द ही तरक्की मिल गई। लेकिन सुरेश को काम में कई कठिनाइयां आईं। धीरे धीरे रमेश की व्यस्तता बढ़ती गई और सुरेश को लगने लगा कि रमेश उससे दूर हो रहा है। एक दिन सुरेश ने रमेश से कहा, तू बदल गया है रमेश, अब तुझे मेरी परवाह नहीं। रमेश ने चौंक कर कहा, ऐसी बात नहीं है सुरेश, मैं तो बस हम दोनों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। सुरेश ने निराश होकर कहा, मुझे लगता है कि अब हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। यह सुनकर रमेश दुखी हो गया। उसने सुरेश का हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरी ताकत है सुरेश, अगर तू ना होता तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचता। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उस दिन दोनों ने अपनी गलतफहमियों को दूर किया और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। कुछ सालों बाद दोनों ने मिलकर गांव लौटने का फैसला किया और वहां एक नया व्यापार शुरू किया। उनकी मेहनत और आपसी सहयोग ने उन्हें सफल बना दिया। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। इस कहानी से सभी ने यह सीखा कि सच्ची दोस्ती न केवल कठिन समय में सहारा देती है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है।